हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज जो हमें बात करनी है उत्तर वैदिक काल के लास्ट भाग की, जो है हमारा धार्मिक विस्तार। उसके साथ ही मैं तीनों वेद जो हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद मैंने करा दिया था, फिर भी मैं उसको एक बार लास्ट में डिस्कस करूंगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में भी आपको बता दूंगा। मतलब कल तक आपको लगभग एक वीडियो आपको कल और एक परसों, इसमें जो मेन चीज़ बच रही है वो सब खत्म हो जाएंगी, फिर बस क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे करने। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी उत्तर वैदिक काल का धार्मिक विस्तार। लेकिन उत्तर वैदिक काल के धार्मिक विस्तार को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो क्वेश्चन था हमारा कि लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत भारत में कहाँ की जा रही है। तो उसका आंसर बच्चों, उसका आंसर है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है। किसकी? लिथियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, गलत नहीं करके आना। लिथियम ग्रेड रिफाइनरी इसकी शुरुआत की कहाँ गई है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और ये जो रिफाइनरी स्थापित की है, इसको स्थापना की है लोहुम कंपनी ने। किसने? लोहुम कंपनी ने। कब? 5 मार्च 2025 के आसपास ये स्थापना की गई है लोहम कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसको आप चेक कर लेंगे, है ना, मतलब नोट कर लेंगे। अब जो हम जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चंस की परंपरा शुरू करी है हमने, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, ये जो डिस्कशन है ना बच्चों, जैसे मैं करंट पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं इन डिस्कशंस को भी आपके सामने करा करूंगा, सारी चीज़ें का मैं डिस्कस करा करूंगा। अभी तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इनके बस क्वेश्चंस बोल देता हूँ और आपके उसके आंसर बता देता हूँ। जब मैं करंट पे काम करूँगा तो सारी चीज़ें बताऊँगा। अब देखो, आज का क्वेश्चन है आपके पास, आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? ऑप्शन है बच्चों, और सही बताना है इसका, 2500 से 1800 ईसा पूर्व, यानी कि BC। बी ऑप्शन है बच्चों, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है आपके पास में 2000 ईसा पूर्व, 2000 से मतलब 2000 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हमारा क्वेश्चन है आर्य कब भारत आए थे। बहुत अच्छे समझाया था, ऋग्वैदिक आर्य और उत्तर वैदिक आर्य। तो ऋग्वैदिक आर्य के बारे में ही इन आर्यों का जिक्र, मतलब वही ऋग्वैदिक आर्य। ठीक है, तो ये कब आए थे? ये आए थे हमारे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास, ये बताया गया है। ये आंसर आपको लगाना है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? देखो, हमें चीज़ ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, ये भी मैंने आपको करा रखा है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसके ऑप्शन है बच्चों, पूर्वी यूरोप, बी ऑप्शन है इसका ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है इसका मध्य एशिया, और डी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया। क्या है बच्चों? दक्षिण पूर्व एशिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद करो, मैंने खूब अच्छे से बताया था कि आर्यों के आगमन के बारे में बड़ा ही विवाद था, है ना, बातें बड़ी विवादित थी कि यार ये कहीं से कहाँ से आए थे, बहुत विवादित थी, सब बताया था।
तो उनके अनुसार अगर मेन वो देखा जाता है, मुख्य वाक्य है कि मैक्सिमम कहाँ से मानते हैं, तो आंसर था मध्य एशिया। तो मैक्सिमम लोग यही कथन माना जाता है कि चलो ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, मध्य एशिया लगाना है। तो गलत नहीं करके आना, बिल्कुल भी सही करके आना है ना। तो आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन 2001, 2012 तो और 2003 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो करके आएंगे। इनके अलावा मैं जब और क्वेश्चंस कराऊंगा सारे, तो सब डिस्कस हो जाएंगे। जो चीज़ चल रही है तो एक करंट का क्वेश्चन हो जाता है, बाकी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं और कुछ हमारी क्लास हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने समाज पे, तो फटाफट से हम इसको पढ़ करके डायरेक्ट करेंगे फटाफट से समाज को। तो अब है उत्तर वेद का धार्मिक विस्तार। इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वेद का मतलब समझ लें, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक विस्तार बच्चों कैसा रहा। तो यार उसके लिए ना तुम चीज़ों को ना लिख लेना, और थोड़ी सी बातें बस मुझे समझानी पड़ेंगी, कुछ लिख लेना। जैसा ऋग्वैदिक समाज था ना बहुदेववादी, ऐसा ही उत्तर वैदिक समाज भी रहा बहुदेववादी, मतलब धर्म भी रहा बहुदेववादी। और बहुदेववादी के साथ साथ में बस कुछ ही चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस करी गई हैं, जैसे कि इसमें यह कहा गया है कि जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे, वो सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति, विष्णु और रुद्र स्थापित हो गए थे। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो देवता थे कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में, वो हो गए थे विष्णु, रुद्र और प्रजापति, ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि बहुदेववादी प्रथा यहाँ पर भी थी और बहुदेववादी प्रथा वहाँ पर भी थी, ठीक है। साथ में ही यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, क्या उसका मतलब था, एक मिनट रुक जाएंगे बस, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझेंगे इसमें कि ये जो प्रजापति है, विष्णु है, रुद्र है ना, यही गुप्त काल में जाकर त्रिवेद के नाम से, त्रिदेव के नाम से जाने जाएंगे। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ही आगे जाके ये रूप ले लेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, ठीक है। कौन, यही त्रिदेव। तो कुल मिलाकर मैं आपको इसमें ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं इसके धर्म में, क्योंकि धर्म के साथ ना हमें तर्क वितर्क ज़्यादा करना नहीं चाहिए। देखो, धर्म में जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप धर्म में ना बस इतना ध्यान रखो कि उत्तर वैदिक काल भी कैसा था, जैसा ऋग्वैदिक काल बहुदेववादी था, ऐसे उत्तर वैदिक काल भी बहुदेववादी ही था। तो इस तरीके से उसका धर्म रहा। यहाँ पर जो पूजे गए हैं वो पूजे कौन गए, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, ये पूजे गए हैं। यहाँ पर इंद्र का, अग्नि का, है ना, इनका जो वहाँ पर इम्पोर्टेंस था ऋग्वैदिक काल में, वो इम्पोर्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया था। वो इम्पोर्टेंस नहीं रहा था जो ऋग्वैदिक काल में इम्पोर्टेंस रहा था, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोगों ने लिख लेना यार, है ना। मुझे लगा कि उन्हें लिखवाना चाहिए, तो मैं लिखवा देता हूँ। तो उन्हें लिख लें, आप लिखें इसमें, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। मतलब था वैसा ही, पर महत्वपूर्ण अंतर जैसे अभी बताऊंगा कि महत्वपूर्ण अंतर में क्या क्या दिखाई दे जाएंगे, कि जैसे प्रजापति आ गए हैं और विष्णु हैं, रुद्र हैं, इनका ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लग गया, इस तरीके से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण लिखेंगे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण तीनों सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उदाहरण लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बताना जब मैं बोल रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण, इंद्र, अग्नि और वरुण, ये वहाँ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इंद्र, अग्नि और वरुण तीनों महत्वपूर्ण देवता के रूप में थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में इनके स्थान पर प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र स्थापित हो गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा कि ऋग्वैदिक काल में जो अग्नि थे, वरुण थे और इंद्र थे, अग्नि, वरुण और इंद्र,
इनका इंपॉर्टेंट स्थान था, और उत्तर वैदिक काल में इनके स्थान पर प्रजापति, विष्णु और रुद्र इन्होंने स्थान ले लिया। तो ध्यान रखेंगे कभी पेपर में आए कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, तो आप बताएंगे प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। रुद्र को भगवान शिव के अकॉर्डिंग माना गया है, प्रजापति को आगे ब्रह्मा माना गया, और विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान को ही माना गया है। इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के भी वेद पता, ऋग्वैदिक काल के भी देवता पता चल गए आप लोगों को, और उत्तर वैदिक काल के भी देवता पता चल गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर पेपर में आएगा तो आप जरूर लगा कर आएंगे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता ये और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता ये। क्लियर हो रही है बच्चों बात? ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर दें, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे ऋग्वैदिक देवताओं का अस्तित्व भी लगभग बराबर ही रहा। ऋग्वैदिक देवताओं का अस्तित्व भी लगभग बराबर ही रहा उत्तर वैदिक काल में, मतलब उनको भी मान्यता मिल रही है ना, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दे, उनको भी मान्यता मिल रही है ऐसे। और इस प्रकार आगे लिखेंगे मान्यता रही, और इस प्रकार गुप्त काल में त्रिदेव की परिकल्पना विकसित हुई। त्रिदेव की परिकल्पना विकसित हुई, यानी कि ये जो उत्तर वैदिक काल में हमारे जो देवता देखे गए प्रजापति, विष्णु और रुद्र, और गुप्त काल में जाकर के इन्हीं तीनों को त्रिदेव कहा गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरीके से। ठीक है, आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इसमें उत्तर वैदिक लोगों की उपासना का लक्ष्य ऋग्वैदिक लोगों की तरह भौतिक सुख प्राप्त करना ही था। उत्तर वैदिक काल के लोगों की उपासना का लक्ष्य ऋग्वैदिक काल के लोगों की तरह ही भौतिक सुखों की प्राप्ति था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ऋग्वेद के लोग जो पूजा पद्धति करते थे अपने भौतिक सुखों के लिए, इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के लोग भी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए पूजा प्रार्थना करते थे, ऐसा बताया गया है। और भी चीजें होती होंगी, अब ये फिक्स ना माने कि ऐसे फिक्स होता होगा, क्योंकि यार देखो जो चीज इतिहास में लिख दी गई हैं, जो चीजें लिख दी हम उनके अकॉर्डिंग ही तो बता रहे हैं, पर एक्चुअल वास्तव में सबके विचार अलग अलग होते हैं। जिन्होंने लिख दिया उनको पढ़ के बता दिया, अदरवाइज बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि विचार बिल्कुल अलग होते हैं लेकिन लिखे हुए नहीं होते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप जो मैं बोलूँ उसको बिल्कुल एकदम लकीर मान ले कि ये सही है, थोड़ा सा अपना भी अंदाजा लगाना कि ठीक है भाई भौतिक सुख भी था, उसके साथ भी एक्स्ट्रा भी चीजें होती होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता होगा, क्योंकि हम तो किताबों के अकॉर्डिंग बना रहे, ग्रंथों के अनुसार तो सब चीज बिल्कुल सटीक है, तो ग्रंथ तो नहीं पढ़ा सकते ना यहाँ पर तो आपको किताबें बतानी पड़ेंगी। तो ग्रंथों में कुछ अलग धर्म की व्याख्या आ जाती है, इसलिए धर्म को आप इसी के अकॉर्डिंग समझे कि ठीक है भाई वहाँ पे भौतिक सुख प्राप्ति थी, ऋग्वैदिक काल में भी भौतिक सुख के लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर वैदिक में भी भौतिक सुख के लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। अदरवाइज अगर अलग हटके थोड़ा सा सोचे, अलग हटके, इसे मतलब लिखना मत, मेंशन मत करना, इसको समझना, इसको अलग हटके सोचें तो सोचो यार जिसने सृष्टि रची है वो भाई सब कुछ जानता है, उसे सारा ज्ञान होता है, बस ये है जैसे जैसे समय बीत रहा है वो उस हिसाब से नॉलेज देता जा रहा है, ये नहीं कि एकदम नॉलेज सारी दे देगा, तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो उसी हिसाब से नॉलेज बांटता ला रहा है। अदरवाइज ज्ञान पहले से ही जिसने ये सृष्टि रची है उसे हर चीज का पता है। ठीक, अगर हम अध्यात्म में जाएं तो अध्यात्म में तो बहुत मजा आता है देखने में, जैसे हमारे गुरुओं जो हमें बातें बताते हैं तो वो सारी बातें है ना, तो भगवान ने सृष्टि रची है वो सबका ज्ञाता है। सही है, तो आगे इसे लिखना नहीं है, इसे बस ऐसे समझ लिया, आगे समझो। ऋग्वैदिक काल में लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे, लेकिन उत्तर वेद में इनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। उत्तर वेद में इनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक की? सही है, आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसके अंदर, फिर पैराग्राफ चेंज कर दें या लिखो, ये वैसे बहुत है इसमें, इतना और ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत है, इतना ध्यान रख लेना ऋग्वेद का, और ज़्यादा जरूरत में मत पढ़ना। एक बात मैं देख लूँ इसमें अगर मैंने कुछ मेंशन किया हो आप लोगों के लिए तो
बस ठीक है यार, ज़्यादा नहीं, बाकी हम क्वेश्चन से कवर करेंगे, ज़्यादा उसके उलझन में पढ़ेंगे, इतना ध्यान रखना बस देवता कैसे थे, यहाँ पे कैसे हुए। तो अब हम इसको किससे स्टार्ट करें, क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा आपको उत्तर वेद और ऋग्वेद इन दोनों के धर्म भी पता चल गए, इनकी राजनीति भी पता चल गई, इनका आप लोगों को धर्म भी पता चल गया, समाज भी, आर्थिक स्थिति भी पता चल गई, सारा मैंने बता दिया। इस सब का रिविजन करना, रिविजन के बाद आपको पता चलेगा सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, इस तरीके से। आर्थिक में वहाँ पशुचारण, यहाँ पर कृषि व्यवसाय बन गया था, मुख्य हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो समाज बताया था, तो समाज में आप ध्यान रखो कि यहाँ पर हमने क्या करा था कि समाज के अंदर भी जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई थी, और पितृसत्तात्मक वाली बात बताई थी मैंने। फिर मैंने आपको धर्म बताया, तो धर्म जैसे बहुदेववादी का वहाँ था, यहाँ भी बहुदेववादी था। इंद्र के स्थान पर प्रजापति, इसको मुख्य माना गया। तो ऐसे सीक्वेंस कवर में आ जाएगी, ज़्यादा इस पर बिल्कुल नहीं उलझेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें रटने वाली हो जाती हैं। क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे बाकी चीज़ों को। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मुख्य पॉइंट, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे एंड में बताऊंगा। वो मुख्य पॉइंट जो है बच्चों, वो ये है उत्तर वैदिक काल के वेद। उत्तर वैदिक काल के वेद, इसमें मैंने आपसे बताया था कि एक था हमारा यजुर्वेद, एक था हमारा सामवेद, और एक आता है हमारा अथर्ववेद। इन तीनों वेदों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। आज जो हमारा होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए यजुर्वेद तक हो जाएगा, पूरा यजुर्वेद मैं करा दूंगा। सामवेद और अथर्ववेद दोनों एक साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो यजुर्वेद हेडिंग डालेंगे, उत्तर वैदिक काल के वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, ऋग्वैदिक काल का एक वेद था ऋग्वेद, वो मैंने वहाँ पढ़ा दिया था। फिर भी इन तीनों को पढ़ाने के बाद मैं ऋग्वेद के कुछ पॉइंट्स और लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे यजुर्वेद, ध्यान रखेंगे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को मैंने ऋग्वेद में पढ़ा दिया, ऋग्वैदिक काल में पढ़ा दिया। अब मैं तीनों वेदों के फैक्चुअल पॉइंट हैं उन्हें बता रहा हूँ। यानी उत्तर वैदिक काल में जो वेद लिखे गए वो ये तीनों वेद थे, और चारों वेदों को मिलाकर संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को और अथर्ववेद को, इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा था। तो ये ऐसे लिखेंगे और पहली हेडिंग डालेंगे यजुर्वेद, पहली हेडिंग डालें यजुर्वेद, ठीक है। थोड़ा सही करके लिख देते हैं, यजुर्वेद, ठीक है बच्चों। तो समझेंगे, और मैं इसे लिख रहा हूँ, साथ ही साथ आप मुझे समझते चलेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यजुर्वेद का मतलब समझो। जो यजुर्वेद है, इसमें यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजु का अर्थ है यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद में यजु का अर्थ बताया गया यज्ञ। इसका मतलब है यज्ञ के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इस वेद में यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, पूछा जाएगा यजुर्वेद में यजु का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे यज्ञ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस वेद में यज्ञों के, आप एक काम करो, इसे लिखते ही चले जाओ, मैं इससे थोड़ा क्लास जल्दी हो जाएगी, आप इसे लिखते ही चले जाना, बीच में मुझे रोक रोक के बात लिख लेना चीज़ों को, नहीं तो मैं यहाँ लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस वेद में यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है। मैं समझा देता हूँ, यज्ञों के नियमों का संकलन, यज्ञों के नियम मतलब कि यज्ञ के क्या नियम होने चाहिए, उन नियमों को इस वेद में बताया गया है, ठीक है ना। ये एक्सप्लेन करा है मैंने कि यज्ञ के क्या नियम होने चाहिए, उन नियमों को हमने यहाँ पर बताया है, किसमें? यजुर्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। तो पेपर में आता है गद्य और पद्य में मिलने वाला वेद, गद्य प्लस पद्य, गद्य में भी मिलता है और पद में भी मिलता है। तो यजुर्वेद दोनों मिलता है, गद्य में और पद में, दोनों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गद्य और पद का वेद तो कौन सा है? हमारा यजुर्वेद, यानी कि वो गद्य में भी है और पद में भी है। तो लिख लेंगे यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में है, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। गद्य और पद बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे गद्य में क्या होता है और पद में क्या होता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, इस यजुर्वेद के 2 भाग हैं। मैं इन 2 भागों को ऐसे लिख रहा हूं, एक है इसका बच्चों शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। एक है इसका
शुक्ल यजुर्वेद और एक है इसका कृष्ण यजुर्वेद। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा पक्का करेंगे कि यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किसके भाग हैं, तो यजुर्वेद के भाग हैं। ठीक है, इसी के अंदर यह पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा गया, तो शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद में लिखा गया है। किसमें, पद में। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद प्लस पद दोनों में लिखा गया है कृष्ण यजुर्वेद। याद रखेंगे, एक बार दोबारा बता देता हूं। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात इसमें यज्ञों के नियमों का संकलन दिया गया है। तीसरा पॉइंट, यजुर्वेद गद और पद दोनों में मिलता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद में मिलता है तो कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में मिलता है। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आया होगा। क्लियर हो रही है बातें, ये मेंशन करके चलना। आगे समझो, यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद में लिख लो, इस पॉइंट को लिखो। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और एक दूसरा था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, इनका उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसको भी लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे, यजुर्वेद का उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद, जो इसका उपवेद है, पेपर में सीधे सीधे फैक्चुअल पॉइंट आएंगे बच्चों, लिख देना। इसका जो उपवेद है, उस उपवेद का नाम है धनुर्वेद। आया वो क्वेश्चन, इसका है धनुर्वेद, है ना। क्या है, धनुर्वेद। पेपर में आएगा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो सीधा बताएंगे धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद। ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है, यानी कि जो यजुर्वेद को पढ़ता है इस तरीके से, है ना, तो यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला जो था उसको कहते हैं अधर्व्यू। अधर्व्यू, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला अधर्व्यू कहलाता है। देखो, फिर 3 पॉइंट हो गए आपके सामने। कौन कौन सा, कि यजुर्वेद के अंदर राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, पेपर में आएगा क्वेश्चन कि राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में किसमें बताया गया है, तो यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वो अधर्व्यू कहलाता है। जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, वो है शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मैंने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में खूब अच्छे से डिटेल कर रखे, जब ब्राह्मण ग्रंथ समझाया था। तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके, यजुर्वेद के। ठीक है, लिख लेंगे इसको। फिर उसके बाद यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद, अच्छा आरण्यक उपनिषद, इनके बारे में मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर करा दूंगा उसके बाद आरण्यक और उपनिषद के बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ बता चुका हूं, आरण्यक और उपनिषद के बारे में तब बता दूंगा। अभी आप लिखेंगे कि यजुर्वेद के उपनिषद। ठीक है, इसके जो उपनिषद हैं, प्रमुख उपनिषद, वो है कठोपनिषद। कौन सा है पहला, कठोपनिषद, ये यजुर्वेद का उपनिषद है, कठोपनिषद। दूसरा है ईशोपनिषद, दूसरा इसका ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। तीसरा है इसका मैत्रायणी, मैत्रायणी। चौथा है इसमें श्वेताश्वत्रोपनिषद, श्वेताश्वत्रोपनिषद। ठीक है, आदि, इसके आगे लिखने आदि। ये क्या है, इसके उपनिषद हैं। तो कठोपनिषद पेपर में आता है तो लगा देंगे, है ना। ये आता है मैत्रायणी, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतोपनिषद आता है तो लगा देंगे। ये इसके उपवेद है, सॉरी इसके उपनिषद हैं। ठीक है, उसके बाद में यजुर्वेद में, हाँ इसमें एक और था कि शुक्ल यजुर्वेद में वाजसेनयी संहिता
भी कहते हैं। मतलब कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, इस शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनई संहिता भी कहते हैं। कभी पेपर में आ जाए वाज सनई संहिता, वाज सनई संहिता किसे कहते हैं? तो वाज सनई संहिता कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। बच्चों किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनई संहिता कहते हैं। समझ में आया क्या क्या पॉइंट बताए मैंने? एक बार देख लें इसके। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, उसे भी लिख लें, शुक्ल यजुर्वेद। और लास्ट में है, इसमें लिख लेंगे कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहली काठक, दूसरी कपिस्थल, तीसरी मैत्रेयी और चौथी तैत्तिरीय। ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। ठीक है। और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, इसको वाज सनई संहिता भी कहते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे इनके नाम आएंगे, फिर आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि यार तुमने पढ़ रखा है। तो पूरा हो गया यजुर्वेद, बहुत है इतना, बाकी कुछ रहेगा तो जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर के साथ देख लेंगे तो वहां देख लेंगे। यजु का अर्थ यज्ञ, यज्ञों के नियम का संकलन बताया गया किसके अंदर? यजुर्वेद में। ये मैंने बता दिया है ना। फिर गद्य और पद दोनों में कौन सा वेद मिलता है? यजुर्वेद मिलता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद में मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में मिलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया तुम लोगों को मैंने, राजसूय यज्ञ, वाजसेयी यज्ञ किसके अंदर उल्लेख है? यजुर्वेद में उल्लेख है इनका। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसका उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? अधर्व्यू। उच्चारण करने वाला अधर्व्यू, गलत नहीं करना, अधर्व्यू उच्चारण करने वाला। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं इसके? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके। उसके बाद है इसके अंदर जो हमारे उपनिषद मिलते हैं वो लगभग इतने उपनिषद हैं, है ना, और भी हैं। तो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी, श्वेतोपनिषद आदि, ये इसके उपनिषद हो गए। ठीक है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनई संहिता भी कहते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। एक तरीके से काठक, मतलब कि 4 शाखाएं हैं कृष्ण की, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों हमारा यजुर्वेद। अब आपके 2 वेद बचे हैं, सामवेद, अथर्ववेद। आपको कल की क्लास में सामवेद और अथर्ववेद मिल जाएगा, आप उसे वहां से नोट करना और लास्ट क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है। चलो, धन्यवाद। हरे कृष्णा।